वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ सोमवार का दिन है। कौन है? जोरदार, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल राजीव मिश्रा। और हमने बताया सोमवार का दिन, हफ्ते की शुरुआत हो रही है और हो रहा है कहां? इकाना स्टेडियम लखनऊ में मुकाबला। राजीव मिश्रा पले बड़े वहां हैं, तो इनका विशेष जो स्नेह है, प्यार है, वो एलएसजी टीम के साथ रहता है, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ रहता है। मुकाबला किससे है? मुकाबला है सीएसके के साथ, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है। कैसे देखते हैं राजीव? देखिए, आपका जो स्नेह है विशेष, वो जाता है किसके साथ? लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। लेकिन दिलचस्प है ये मुकाबला। दिलचस्प है। और देखिए, बीच टूर्नामेंट में अगर किसी भी टीम का कैप्टन चेंज हो जाए तो थोड़ी परेशानी तो होती है इनिशियली, क्योंकि अब चेन्नई सुपर किंग को बीच में ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि इंजरी की वजह से पूरे टूर्नामेंट के बाहर हो गए, तो अब चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में आ चुकी है और महेंद्र सिंह धोनी अपने तरीके से टीम को चलाते हैं। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह से सफलतम कप्तानों में नाम शुमार है। तो वो सफलतम और उसमें इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो अलग मैटर है। अभी तो देखिए, 2025 बहुत कड़ा रुख अपनाया हुआ है इस बार राजीव मिश्रा। आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। वो ये कहते हैं कि परफॉर्म करना है हर बार, पुरानी जो लॉरेल्स हैं उस पे नहीं जीना है। देखिए, पहले तो हम लोग ये सब सोच रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी शायद उनको टीम मैनेजमेंट ऊपर भेजेगा, थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। अब तो खुद ही कप्तान बन गए, तो अब वो अपने आप को नंबर 7 से नंबर 9 पे ना ले जाएं, ये सबसे बड़ा टेंशन रहती है अब तो मैच में। हाँ। बाकी कप्तान तो बेहद शानदार है, कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। टीम को लेके साथ चलते हैं, यंगस्टर से परफॉर्म कराते हैं, ये सब कुछ उनके साथ। चलिए, अब महेंद्र सिंह धोनी की बात है, कीपर से कीपर को मिला देते हैं। ऋषभ पंत उधर कप्तान है, तो कैसा है? दोनों लोग परफॉर्मेंस वाइज तो एक ही तराजू पे है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पलड़ा किसी का भारी है, डांट का भी असर नहीं हुआ ऋषभ पंत पे। किसी का हल्का। वो देखिए, वो अब ये मत कहिएगा कि डांट सही पड़ी उन्हें। नहीं, डांट क्या, आपको रन तो बनाने पड़ेंगे। देखिए, डांट पब्लिकली किसी को पैसा लगा, नहीं, पैसा लगा। हिंदुस्तान के लिए कोई भी क्रिकेटर खेला है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप पब्लिकली किसी से भी इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। आपको ड्रेसिंग रूम में बात करनी है, होटल के कमरे में आप बात करें, और कप्तान है, वो टीम का एक बड़ा हिस्सा है, तो आप उनके साथ बैठ के स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बट पब्लिकली थोड़ी आप आगे कि महेंद्र सिंह धोनी को कहा कि चेन्नई सुपर किंग का ओनर जो है कुछ कहने लगे। हिम्मत है नहीं है तो ये स्ट्रक्चर शायद ऋषभ पंत को इसलिए बनाना पड़ेगा कि वो धोनी के कद तक पहुंचे। हाँ। और इसके लिए आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे, वो फिर चाहे सामने चेन्नई हो या फिर मुंबई हो। जी, तो अब शुरुआत इसलिए हम बातचीत हमने किया, दोनों कप्तानों की बात किया, क्योंकि दोनों ही टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अब जरा बताइए, अगर हम देखें तो दिलचस्प मुकाबला किन किन के बीच में आपको नजर आता है? अगर हम सीएसके की टीम की बात करें तो इनके बैट्समैन की बात करें, सचिन रविंद्र जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो कैसा लगता है आपको कि मुकाबला जो है कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा तो बदलना चाहिए धोनी के आने के बाद से, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी टीम को मोराल बढ़ाते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। बाकी सचिन रविंद्र देखिए, अच्छे टच में है, अच्छे टच में होकर भी अगर वो बड़े स्कोर नहीं बना रहे, देन वो उनकी खुद की खामी है। क्योंकि आपको स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, आप 30 रन 35 रन हर मैच में बना रहे हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ी पारी में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा कि वो बड़ी पारी में तो उसको कन्वर्ट करें, एक बड़ी इनिंग्स खेलें, और साथ ही अपनी टीम के लिए भी बड़ा कंट्रीब्यूशन दे। डेविन कॉनवे के लिए भी मैं यही कहूंगा। और मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये बनाया है, चार्ट सा बनाया हुआ है कि जो अगर आपका ये जो जोड़ी में अगर परफॉर्म करते हैं तो उनके अगेंस्ट कौन आ सकता है। तो यहाँ आवेश खान एक ऐसे गेंदबाज है जो ये इस जोड़ी को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। हाँ। यानी कि सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे को। हाँ। तो आवेश खान से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा इनके ओपनर्स को। इसका रीजन भी आपको बता दूं, क्योंकि राइट आर्म इन स्विंग गेंदबाज है और लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल बाहर थोड़ा निकलता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर खेलना पड़ेगा। खासतौर से स्लिप, गली और पॉइंट के रीजन में आउट होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं, क्योंकि जब आप बैट थोड़ा फेंक के खेलते हो, लखनऊ की पिच ऐसी है जो थोड़ा बॉल रुक के आता है, यानी कि आप इनिशियली ड्राइव्स या थ्रू द लाइन नहीं खेल सकते यहाँ पर। और अगर अब इधर के बल्लेबाजों की मैं बात करूं, ऋषभ कप्तान है, बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया, बल्ले से डिलीवर उन्हें करना होगा। उसके अलावा आयुष बडोनी हमारे पास है यहाँ से खिलाड़ी, डेविड मिलर जो है, उनका भी वो जो रंग चाहिए होता है वैसे रंग में वो नहीं है। तो इनका मुकाबला आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ देखिए, बहुत फर्क है दोनों टीमों में। देखें, चेन्नई में सबकी बारी आ रही है, लखनऊ में किसी की बारी नहीं आ रही। हाँ। क्योंकि मिचेल मार्श और निकोलस पूरन इतने रन बना रहे हैं ऊपर कि आपको नीचे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो आगे सारा मैच ऑलमोस्ट खत्म कर दे रहे हैं। मार्करम होम, फिर उनके पास जिस तरह से पिछले 5 में 450 लगा चुके हैं मिचेल मार्श। पूरन की बात करें, इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर है, सबसे ज्यादा छक्के वो लगा चुके हैं। तो फिर जब आपके पास टॉप ऑर्डर इतना हैवी वेट है, जहाँ पे 4 आपके टॉप 5 में से रन बना रहे हो, कंटिन्यूस बना रहे हैं,
कंसिस्टेंटली रन बना रहे, तो नीचे वाले बेचारे वो 5 बॉलें 6 बॉलें आती है। बीच में आयुष धोनी की 2 इनिंग्स आई हैं जी। जहाँ पे उन्होंने 30-30 रन बनाया, अदरवाइज बैटिंग आ नहीं रही है लखनऊ में किसी की। हाँ। तो जो चिंता है उनके टॉप 5 में जो ऋषभ पंत के फॉर्म को लेके है, डेविड मिलर का थोड़ा सा फॉर्म, अगर आप थोड़ा नीचे तक आ जाए 6 नंबर तक, अदरवाइज टॉप 4 तो कमाल के इस टूर्नामेंट में बेस्ट मुझे लग रहा है टॉप 4 बैट्समैन जो है वो लखनऊ के पास है। और अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, सीएसके की बात करूं, तो जडेजा, उसके अलावा रविचंद्र अश्विन, खलील अहमद और ओवरटन की भी मैं अगर बात करूं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो, जी। तो किस तरह से उनकी धार आप गेंदबाजी की देखते हैं? देखिए बॉलिंग तो उनके नूर पास, अहमद, बॉलिंग उनके पास सक्षम है, प्रॉब्लम बैटिंग की आ रही है। बॉलिंग तो उनके पास नूर अहमद हाईएस्ट विकेट पर टेकर आप है। हमेशा कहते हैं ना राजीव की अगर आप अच्छा स्कोर नहीं देंगे अपनी टीम को तो फिर वो डिफेंड कैसे किया जाएगा? आप बिल्कुल। फिर बॉलर्स भी क्या कर लेंगे? और ज्यादातर चेन्नई रन चेस करके हारा है मैच, हाँ। क्योंकि रन चेस करने में वो मास्टर थे। अब आप अब उनके बॉलर्स कम स्कोर पे रोक तो रहे हैं, लेकिन बैट्समैन आपके चल नहीं रहे, तो वो परेशानी आ रही है। और बॉलिंग तो बड़ी दमदार है देखिए। और महेंद्र सिंह धोनी जो अपने गेंदबाजों को तैयार करते हैं, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ का जमाना चला गया, वो जो 5 मैच हुए, अब धोनी का जमाना है। और धोनी हर बैट्समैन के हिसाब से अपने बॉलर्स को सेट करके रखते हैं। मैं क्योंकि मैंने उनको पैटर्न उनका देखा हुआ है, सालों साल से मैं उनको कवर करा है, मैंने हाँ। उनसे बातचीत भी करी है। हाँ। अब जैसे जैसे ही पैटर्न की आप बात करें, जैसे आप देखेंगे मार्च और मार्करम की बात करें, वहाँ पे वो लेफ्ट आर्म जो सीमर है उनके, खलील अहमद, उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पथिराना एक और गेंदबाज जिनको वो उनका तो इनिशियली यूज एक्शन करेंगे। कमाल का है। हाँ, उसके बाद अगर आप नीचे आए तो पूरन, मिलर और बदूनी के लिए वो अश्विन के साथ साथ नूर अहमद का इस्तेमाल करेंगे, हाँ। क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनको पता है कि ये रन रेट ऊपर नीचे करने का काम कर सकते हैं। तो वो बैट्समैन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ कि किस बैट्समैन के खिलाफ कौन सा गेंदबाज ज़्यादा असरदार हो सकता है लखनऊ के पिच को देखते हुए। बिल्कुल। और जहां तक महेंद्र सिंह धोनी का सवाल है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कप्तानी का अनुभव है, और बैलेंस्ड बहुत ज्यादा शख्सियत भी उनकी है, वो हमने देखा है, इसीलिए कैप्टन कूल का उन्हें नाम दिया। बहुत शांत और सौम्य रहते हैं, हालांकि अब थोड़ा अंदाज उन्होंने अपना बदला है, तो उन्हें मालूम है कि उनके पास इतने सारे रंग हैं, उन रंगों को कहाँ इस्तेमाल करना है वो बखूबी जानते हैं। अब जरा इधर की धार की बात करें बॉलिंग की, तो रवि बिश्नोई, मयंक यादव, शार्दुल ठाकुर और दिग्वेश राठी, यानी इनके पास भी एक लंबी फहरिस्त। आवेश खान का आपने जिक्र कर ही दिया। बॉलिंग की इनके पास भी जबरदस्त धार है। बॉलिंग बहुत हेवीली डिपेंडेंट है ये रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी पे। देखिए जी। पेस बॉलर्स तो इक्का दुक्का अच्छा स्पेल डाल रहे हैं। आकाशदीप के आने से थोड़ा सा टीम की जो ताकत थोड़ी बढ़ गई है। हाँ। अदरवाइज इससे पहले उन्होंने प्रिंस यादव को खिलाया, फिर सडनली पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे वो मैच, क्या रीजन है, मे बी इंजरी होगी उनको। फिर आवेश खान जिसका जिक्र हमने किया, तो ओवरऑल ठाकुर, आवेश खान और आकाशदीप, ये तिकड़ी इनकी है। तीनों ही T20 फॉर्मेट के उतने अच्छे गेंदबाज माने नहीं जाते। पिछले मैच में तो रिकॉर्ड बना दिया शार्दुल ठाकुर ने, इतनी वाइड बॉलें डाली। हाँ। तो ये थोड़ा भटकने वाले गेंदबाज है, विकेटें निकाल के देंगे आपको, ये सही है कि वो नैक है उनके पास कि विकेट टेकिंग एबिलिटी है कि आपको आउट करके देंगे, लेकिन कंटेन करना जहाँ पे होगा, जहाँ पे आप उसको डिफेंड करना होगा, देन वो हेवीली डिपेंड करते हैं अपने दोनों लेग स्पिनर्स पे। आप चूंकि लखनऊ में पले बड़े हैं, तो लखनऊ की नज़ाकत मैं आपसे पूछूं आप बता देते हैं। मैं लखनऊ का खाना पीना, टुंडे कबाब की बात करूं, आप बता देते हैं। आपने इकाना स्टेडियम के बारे में भी बहुत कुछ बता के रखा है। एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों को बताइए, पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, स्पिनर्स को मददगार साबित हो रही है या नहीं? हो रही है, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था। पिछले जो 2 मैचेस देखे, थोड़े रन बने। इससे पहले वहाँ रन 150 रन बनाना लखनऊ में बहुत मुश्किल होता था। हाँ। तो इस बार थोड़ा पिच पे तो काम किया गया है। वहाँ नए क्यूरेटर भी लाए गए, एडमिन जो वहाँ पे देखते हैं दीपक सर, उन्होंने भी बहुत वहाँ पे काम करा है। थोड़ा सा पिच चेंज हुई, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना, नेचर बदलता नहीं, वो स्पिनर्स को अभी भी बहुत हैविली मदद कर रही है। और इसीलिए आप देखिए दिग्वेश राठी जो है हीरो बन के आ गए हैं। वो कहीं पर भी हो वो अपना सिग्नेचर मार्क जो है छोड़ रहे हैं। और रवि बिश्नोई का फॉर्म मुझे लग रहा है थोड़ा सा चिंता का सबब है। मे भी एक आध फिंगर स्पिनर लेके आ जाए लखनऊ, तो नहीं कहते। जी राजीव, बट ओवरऑल बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। राजीव मैं लगातार आपसे शुक्रवार से बात करता चला, मैंने शनिवार को आपसे बात किया, रविवार को बात किया। नाउ इट्स हाई टीम फॉर एवरी टीम बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म नाउ। बहुत मुश्किल होता जाएगा धीरे धीरे, तो ये सीएसके और एलएसजी को गेयर अप होना होगा। देखिए तीसरा हफ्ता शुरू हो गया, ये चौथा हफ्ता शुरू हो गया, 3 खत्म हो गया ऑलमोस्ट जी। और चौथे हफ्ते में 30वां मैच है। 30वां मैच है। और अगर आप देखें ऑलमोस्ट हर टीम ने 5 मैच या 6 मैचेस खेलनी है। और इन 5-6 मैचेस में अब ये आप नहीं कह सकते कि हमारे खिलाड़ी एकजुट नहीं हुए हैं या जी। टीम चेल नहीं कर पाई है। सब टीमों को अपनी ताकत कमजोरी का पता चल गया है। अब यहाँ से ये जो हफ्ता शुरू होगा पंकज भाई, वो बहुत डू एंड डाई वाला है।
एक मैच आप हारेंगे, आप बहुत तेज पॉइंट्स टेबल में नीचे आएंगे। जी। आप 1-2 मैच में लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उस हफ्ते में पॉइंट्स टेबल पे आप ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से जो कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो टॉप 4 में जगह अपनी बना लेगा। तो देखिए, हमने शुरुआत में आज नहीं बोला, लेकिन ये कागज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, पेन आपके हाथ में होगा, और राजीव मिश्रा वो टीम बनवाते हैं, आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और आप अपने आप से भी टीम बनाते हैं। तो जरा बताइए कैसे टीम आप बना के दे रहे हैं, सपनों वाली जो टीम। देखिए, लखनऊ में मैच है तो लखनऊ की पिच परिस्थिति और जिस तरह के अभी तक जो मैचेस वहाँ पे हुए हैं उन सभी को अगर आप उस पर नज़र रखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो आधी टीम तो आप खुद ब खुद बना लेंगे, क्योंकि जैसी ओपनर्स की बात आएगी आप मिचेल मार्श को वहाँ पे रखेंगे बिना किसी लाग लपेट के, और मिचेल मार्श के साथ आप रचिन रविंद्रा को नंबर 3 पे आंख मूंद करके निकोलस पूरन आ जाएंगे, तो आपके 3 प्लेयर तो ऑलरेडी सेट हो गए। फिर नंबर 4 पे अगर हम जाएं तो सीएसके की तरफ से शायद मैं शिवम दुबे को रखना चाहूँगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है और बिग हिटर है। फिर हम अगर वापस इधर आए तो हम आयुष बडूनी 5 और ऋषभ पंत को मैं भले ही आउट ऑफ फॉर्म है मैं हर बार टीम में रखता हूँ 6 नंबर, क्योंकि मैच विनर की तरह मैं उनको देखता हूँ। जी 6। चेन्नई सुपर किंग्स से मैं धोनी को शायद इस बार रखूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि धोनी इस बार कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन दे और टीम जीते। 7 हो गए, और दिग्विजय राठी 8 हो जाएंगे आपके। नूर अहमद को मैं रखूंगा 9, और खलील अहमद 10, और साथ में अगर एक मीडियम पेसर और किसी को रखना है तो मैं आवेश खान को। 11 हो गए। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन जल्दी से बता दीजिए। कैप्टन यहाँ पे रचिन रविंद्रा जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और वाइस कैप्टन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं भी शिवम दुबे को मैं रखना चाहूंगा वहाँ पे। तो चलिए, दोनों ही खिलाड़ी सीएसके के आपने रख लिए, एक कैप्टन बनाया, एक वाइस कैप्टन। शिवम दुबे जो है वाइस कैप्टन, रचिन रविंद्र कैप्टन। तो ये आपने टीम सुन ली, और अगर आपको लगता है कि राजीव आपको सही अंदाजा दे रहे तो ये टीम के साथ आप अपना वो जो सपनों वाली टीम है वो बनाइए। तो आज 30 अप्रैल है, सोमवार का दिन है, जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। और कहां होने जा रहा है मुकाबला? मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, इकाना स्टेडियम लखनऊ। 7:30 बजे शाम को ये जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। हमें इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। अभी आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।